वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टेक्निक्स में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है आधार एनेबल पेमेंट्स को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है, इंडिया के अंदर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे बैंक्स के अंदर और जितने भी फाइनेंशियल कंपनियां हैं उनके अंदर भीड़ बढ़ रही है। दोस्तों बैंक्स के अंदर भीड़ को कम करने के लिए एनपीसीआई ने जो एक सिस्टम निकाला है वो है आधार एनेबल पेमेंट, जिससे हम आधार कार्ड के जरिए अपनी फिंगरप्रिंट लगाकर पैसा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आज हम उन वीएलई भाइयों के लिए लेकर आए हैं जो आधार एनेबल पेमेंट की सर्विस को लेना चाहते हैं और उनके ये समझ में नहीं आता आखिर हम कौन सी कंपनी की आधार एनेबल पेमेंट की सर्विस लें। तो दोस्तों आधार एनेबल पेमेंट यानी एईपीएस की बहुत सारी कंपनियां हैं जो एईपीएस की सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन किसी न किसी में कोई ना कोई दिक्कत होती है। तो जो लोग जो नई लेने वाले हैं एईपीएस की सर्विस, उन लोगों के लिए वीडियो है, और जो चला रहे हैं अभी एईपीएस की सर्विस उन लोगों के लिए भी ये वीडियो मेरा है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक का देखिएगा जिससे कि आप सब कुछ अच्छे से समझ सकें। अगर दोस्तों आप एईपीएस की सर्विस लेना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को पूरा 100% विदाउट स्किप किए ज़रूर देखें, जिससे कि मैं आज बताने वाला हूं आपको कौन सी कंपनी लेनी चाहिए जिसमें आपका पैसा नहीं फंसे, जिसमें आपके सर्वर प्रॉब्लम नहीं आए, जिसमें आपका कमीशन अच्छा हो, जिसमें सेटलमेंट अच्छा हो। कौन सी ऐसी कंपनी आपको लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये रेड सर्कल में जो बेल आइकन का बटन दिख रहा है इसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जब भी आप आधार एनेबल पेमेंट की सर्विस लेना चाहते हैं, अपने कस्टमर्स को देना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए जो बेस्ट कंपनी होगी वो कंपनी इन फेमस कंपनियों में से होनी चाहिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये कंपनियाँ हैं एईपीएस पे जो राजस्थान की कंपनी है, सीएससी ऑल ओवर इंडिया डीजी पे वर्क करता है, आरएनएफआई, नोवो पे, ऑक्सीजन, स्पाइस मनी, पे नियर बाई और फिनो। तो दोस्तों इसके अलावा और भी 2-4 कंपनियां ऐसी हैं जो मैंने नाम नहीं ले पाया हूं उनका, क्योंकि जो हमारे आसपास यूज़ होने वाली हैं मैं उसी के बारे में आपको बता रहा हूं। अगर आपके आसपास कोई और फेमस कंपनियां हैं जो यूज़ होती हैं उनको आप चेक कर लीजिएगा। तो आधार इनेबल पेमेंट की सर्विस लेते वक्त सबसे पहली चीज़ आपको क्या देखनी चाहिए कि कौन सी कंपनियाँ फेमस चल रही हैं। दोस्तों मैं आपको कोई भी पर्टिकुलर कंपनी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं किसी भी कंपनी का एजेंट नहीं हूं, मैं किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं करता हूं। मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि इसके लिए आप चाहे किसी भी कंपनी का एईपीएस का पोर्टल ले लीजिए, किसी भी कंपनी की सर्विस ले लीजिए, जो प्रॉब्लम्स आपको आती हैं वो सब नॉर्मली आने वाली हैं, क्योंकि ये एईपीएस की प्रॉब्लम्स नहीं होती। डिस्प्यूट हो, ठीक है, या सर्वर प्रॉब्लम हो, ये सब बैंक की तरफ से होता है और बैंक जो है आपके हाथ में नहीं होता। तो एईपीएस की सर्विस लेते वक्त आपको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप जिस कंपनी को लें वो कंपनी फेमस होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई नया सा अजीब सा नाम है उसका और आप उस सर्विस को ले लेते हैं, वो कुछ दिन चलती है, बाद में वो ब्लॉक हो जाती है, आपका जितना पैसा उसमें होता है वो लॉक हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको कंपनी लेनी चाहिए। तो पहली बात तो ये हुई कि जिस कंपनी को आप ले रहे हैं वो फेमस होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, आप अपनी यूज़ देखिए, जिस एरिया में आप रहते हैं, जहाँ पे आप ये एईपीएस पोर्टल चलाना चाहते हैं, वहाँ पर आपका यूज़ क्या रहेगा। तो दोस्तों यूज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। देखो ये कुछ कंपनियाँ ऐसी होती हैं जैसे पे नियर बाई, स्पाइस मनी, नोवो पे, ये हर कंपनी अपने अपने पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट है। कुछ ऐसी कंपनियाँ हैं जो कमीशन अच्छा देती हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो चार्ज होता है डीएमटी का वो ज़्यादा होता है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनका मोबाइल रिचार्ज की कमीशन अच्छा होता है लेकिन डीएमटी का कमीशन कम होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये चीज़ देखिए कि आपको क्या यूज़ करना है। सबसे ज़्यादा आप डीएमटी सबसे ज़्यादा चलाएंगे या विड्रॉ, कैश विड्रॉ सबसे ज़्यादा करेंगे, क्योंकि जिस एरिया में मैं रहता हूँ यहाँ पर सिर्फ विड्रॉ होता है। कभी महीने में 1-2 बंदा आ गया जिसको पैसे जमा करने होते हैं, कहीं ट्रांसफ़र करने होते हैं, वरना विड्रॉ का सिस्टम ज़्यादा चलता है। तो मैंने ऐसी कंपनी ली है जिसमें विड्रॉ में कमीशन अच्छा है और सेटलमेंट उसका अच्छा है। तो सबसे दूसरा नंबर जो आता है, पहली चीज़ ये कि फेमस होनी चाहिए कंपनी। दूसरा नंबर ये कि आपका यूज़ क्या है, उस हिसाब से आप अपनी कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि आपका यूज़ है विड्रॉ करना, कैश विड्रॉ करना, तो आप नोवो पे ले सकते हैं, आरएनएफआई ले सकते हैं,
ठीक है। अगर आपका है मनी ट्रांसफ़र का सिस्टम है तो आप स्पाइस मनी यूज़ कर सकते हैं, पे नियर बाय यूज़ कर सकते हैं। तो सारी कंपनियों के अपने अलग अलग फील्ड में एक्सपर्टाइज होती है। दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है वो है कॉस्ट। दोस्तों कॉस्ट मैटर नहीं करती। आप हमेशा याद रखना, अगर आपकी सर्विस अच्छी लेना चाहते हैं तो आप कॉस्ट के ऊपर ना जाएं, लेकिन लेने से पहले उसकी जो पोर्टल आपको अगर मान लो 2000 का मिल रहा है तो आप एक दो जगह ट्राई ज़रूर करें, लेकिन कॉस्ट मैटर नहीं करती। अगर कोई पोर्टल 200 रुपये में मिल रहा है और कोई पोर्टल 1500 में मिल रहा है तो आप 1500 वाला अगर अच्छा पोर्टल है, उसकी सर्विसेज अच्छी हैं, कमीशन अच्छा है, तो आप 1500 वाला लें, 200 वाले के चक्कर में ना पड़ें। ठीक है दोस्तों। अब फोर्थ जो पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कमीशन एंड चार्जेस। दोस्तों डीएमटी पर जो चार्ज लगता है वो आप चेक करें, चाहे आप जिस भी कंपनी का, जिस भी एजेंट से आप ले रहे हैं पोर्टल एईपीएस का, उसके पास कॉल करके उसको व्हाट्सएप करके ये कहिए कि सर हमें डीएमटी का चार्ज का जो चार्ट होगा वो सेंड करिए, और हमारा जो विड्रॉ का जो एईपीएस की कमीशन का चार्ट होता है वो हमें सेंड करिए, और जो डीएमटी है जो हम मनी ट्रांसफ़र करते हैं उसका जो चार्ज होता है उसका भी चार्ट हमें सेंड करिए। तो कमीशन और चार्जेस जो होते हैं उसके दोनों के चार्ट ले लीजिए और उसमें आप चेक कर लीजिए कि आपको कमीशन अच्छा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या चार्ज आपको कम लग रहा है या नहीं लग रहा। ठीक है। अब ये एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, कंपनियां जो होती हैं, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनकी कमीशन जो है एजेंट सेट करते हैं, जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो लोग सेट करते हैं। तो आप जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं आप उससे उसका कमीशन चार्ट ज़रूर ले लें कि वो कमीशन कितनी दे रहा है। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही कंपनी का बंदा जो दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो कमीशन कम दे और उस जो पहला वाला डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो कमीशन ज़्यादा दे, ऐसा भी हो जाता है। तो दोस्तों आप कमीशन चेक कर लें और उसके चार्जेस चेक कर लें डीएमटी के क्या लग रहे हैं, कमीशन ज़्यादा होनी चाहिए, चार्जेस कम होने चाहिए। फिफ्थ पॉइंट जो आता है दोस्तों वो आता है सेटलमेंट चार्जेस एंड टाइमिंग। दोस्तों कोई भी कंपनी लेते वक्त आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर से ये ज़रूर पता करें कि सर इसमें सेटलमेंट में कितना चार्ज लगता है, कितने थाउजेंड पर। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो 1000 से लेकर 50,000 तक 10 रुपये चार्ज करती हैं, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो 100 से लेकर 10,000 तक 5 रुपये लेती हैं, फिर 10 से लेकर 50 तक 10 लेती हैं। इस तरह से सिस्टम होता है। तो जो सेटलमेंट हम करते हैं तो सेटलमेंट करते वक्त जैसे ही हम सेटलमेंट करें तुरंत हमारे खाते में ट्रांसफ़र होना चाहिए, वरना अगर एक दो दिन का ये टाइम लेता है तो हमारे पास इतना बजट नहीं हो पाता कि हम 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं और उसको सेटलमेंट करके फिर 3 दिन तक अपना काम बंद करके बैठ जाएँ। तो दोस्तों इतना बजट हर किसी का नहीं होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, सेटलमेंट जिस भी कंपनी को लें आप, सेटलमेंट उसका तुरंत होना चाहिए और टाइमिंग उसकी एकदम फिक्स होनी चाहिए और चार्जेस भी कम होने चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है दोस्तों, कोई भी एईपीएस कंपनी लेते वक्त, आप कोई भी पोर्टल लेते वक्त आप याद रखें उस पोर्टल का डिस्प्यूट ग्राफ बहुत ही कम होना चाहिए। दोस्तों डिस्प्यूट ग्राफ क्या होता है? डिस्प्यूट ग्राफ होता है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, सर्वर प्रॉब्लम की वजह से, कनेक्शन प्रॉब्लम की वजह से जो पैसे अकाउंट से कट जाते हैं और आपके वॉलेट में नहीं आते, या आपके वॉलेट से कट जाते हैं और कस्टमर के अकाउंट में नहीं पहुंचते हैं, बीच में कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, उसको दोस्तों डिस्प्यूट ग्राफ बोला जाता है। तो डिस्प्यूट ग्राफ जो है वो उस कंपनी का कम होना चाहिए जो भी आप लेना चाहते हैं। अब उसको चेक करने के लिए क्या करना है आपको दोस्तों, जो अपने सर्किल होता है, जो अपने आसपास के लोग हैं, उनसे पता करना चाहिए कि आप वो कौन सी सर्विस यूज़ कर रहे हैं और उसमें क्या डिस्प्यूट होता है या नहीं होता। तो इस तरह से आप उसको पता कर पाएंगे। इसके अलावा आप यूट्यूब पर भी सर्च करके देख सकते हैं कि किस कंपनी में ज़्यादा डिस्प्यूट होता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी कंपनी की कोई गलती नहीं होती या कंपनी का कोई अपना सर्वर प्रॉब्लम नहीं होता। ये जो वर्क करता है एईपीएस, ये बैंक के सर्वर पर वर्क करता है। तो वहाँ से सर्वर से, बैंक के सर्वर से कोई प्रॉब्लम होती है तभी डिस्प्यूट होता है, तभी जो है पैसा आपका फंसता है, बीच में कहीं ना कहीं अटक जाता है। तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, एईपीएस कंपनी लेते वक्त आपको ये चीज़ ध्यान में रखती है कि जो पोर्टल आप ले रहे हैं वो पोर्टल इतना सिंपल होना चाहिए कि अगर कस्टमर के पैसे निकल रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं निकलते हैं तो उसका रीज़न क्लियर नज़र आना चाहिए कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, इस वजह से पैसे नहीं निकल सकते। कभी कभी क्या होता है, जब हम पैसा निकालते हैं तो पैसा नहीं निकल पाता है और कोई ना कोई उसमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो प्रॉब्लम पोर्टल शो नहीं करता, इसलिए हम बार बार ट्राई करते चले जाते हैं और बार बार ट्राई करने से ही डिस्प्यूट होता है। कभी भी अगर सर्वर में प्रॉब्लम है तो आप बार बार ट्राई ना करें, वरना
अमाउंट जो है फंस जाता है। तो दोस्तों पोर्टल ऐसा लेना चाहिए जिसमें अगर पैसा निकलता है तो ठीक है, अगर नहीं निकलता है तो उसका एक प्रॉपर रीज़न आपको डेस्कटॉप पर नज़र आना चाहिए या स्क्रीन पर नज़र आना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है इसलिए पैसा नहीं निकल सकता, जिससे कि आप दोबारा ट्राई ना करें। कुछ पोर्टल्स में क्या होता है, वो सर्किल घूमता रहता है, फिर उसमें लिखा आता है टाइम आउट या फिर कोई और प्रॉब्लम आती है, तो उसमें क्या होता है, उस केस में हम बार बार ट्राई करते चले जाते हैं और हमारा डिस्प्यूट हो जाता है। तो दोस्तों बैंकिंग के सर्वर हमेशा से प्रॉब्लम करते हैं और शायद आगे भी करते रहेंगे, लेकिन एईपीएस कंपनी जो है उसका अपना सर्वर वर्क नहीं करता, इसमें बैंक का सर्वर करता है, इसलिए एईपीएस कंपनी की इसमें कोई गलती नहीं है। बस इतना है, आप ऐसा पोर्टल लें जो बहुत ही सिंपल होना चाहिए। अगर पैसा निकलता है तो ठीक है, अगर नहीं निकलता तो उसकी प्रॉब्लम सामने शो होनी चाहिए। दोस्तों अगले पॉइंट की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेन पॉइंट है कस्टमर सपोर्ट। अगर किसी भी कंपनी का अगर कस्टमर सपोर्ट अच्छा है तो उसमें रिटेलर को कोई परेशानी नहीं होती है। जो भी वो क्वेश्चन करता है उसका जवाब उसको मिल जाना चाहिए। उसका पैसा फंसता है उसके बारे में उसको जानकारी मिल जानी चाहिए। इसके अलावा उसको पोर्टल में कोई प्रॉब्लम होती है वो सारी जानकारी मिल जानी चाहिए। तो कोई भी कंपनी लेते वक्त आपको उसके डिस्ट्रीब्यूटर से, उसके एजेंट से ये पता कर लेना चाहिए, भैया मुझे कस्टमर सपोर्ट का नंबर बताइए, कस्टमर सपोर्ट से कॉन्टैक्ट करने का क्या तरीका है वो बताइए। तो आप एक बार कस्टमर सपोर्ट को कॉन्टैक्ट करके देख लीजिए कि वहाँ से बात हो रही है नहीं हो रही, कस्टमर सपोर्ट अच्छा है या नहीं है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें होती हैं, कोई भी एईपीएस कंपनी लेते वक्त आपको ध्यान में रखनी होती हैं, वरना आप ये नहीं कह सकते कौन सा पोर्टल सबसे बढ़िया है, कौन सी कंपनी सबसे बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कराती है इंडिया के अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। बस ये जो 7-8 पॉइंट मैंने बताए हैं, इन पॉइंट्स पर जो कंपनी खरी उतरती है वही सबसे बेस्ट कंपनी है, और जो इन पर खरी नहीं उतर पाती वो बेस्ट कंपनी नहीं है। तो दोस्तों मैं किसी भी कंपनी का एजेंट नहीं हूँ, लेकिन ये 7 पॉइंट अगर आप कोई भी कंपनी लेते हैं तो उस कंपनी के अंदर ये 7 पॉइंट ज़रूर तलाश कर लें। अगर ये सारे मिलते हैं तो वो कंपनी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर ऑफ इंडिया है। तो दोस्तों हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।